अस्सलाम वालेकुम। लोग मुझसे पूछते हैं जब हर चीज़ में नाकामी हो रही हो तो कब तक कोशिश करते रहना चाहिए। मेरा जवाब है जब तक। कब तक का जवाब जब तक से बेहतर आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे जब तक से क्या मुराद है आपकी, तो जब तक से मेरी मुराद है तब तक। अब आप कहेंगे अब तब तक से क्या मतलब? जी हाँ, जब तक आपको वो मिल ना जाए जिसके आप आरज़ूमंद हैं तब तक कोशिश जारी रहनी चाहिए। आरज़ू किस चीज़ की होती है? किसी भी मकसद की जा सकती है। और मकसद तो होता ही वो है जो खालिस हो, जिसे मुँह मोड़ना आपके लिए मुश्किल हो, जिसको छोड़ना आपके बस में ही ना हो। तो अगर आपके पास कोई मकसद हो और उसमें वक़्ती नाकामी या चंद मुश्किलात आ जाएँ, तो आप उसको छोड़ देते हैं या फिर उस मकसद को पाने की जुस्तजू जारी रखते हैं। और कब तक जारी रखते हैं? जब तक आप उसे पा ना लें। क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है रोज़ी रोटी कमाने का रास्ता, घर चलाने का रास्ता, बिल चुकाने का रास्ता, किराए भरने का रास्ता, पेट भरने का रास्ता, जबकि दूसरा रास्ता है ज़िंदगी बनाने का रास्ता, कर दिखाने का रास्ता, कल संवारने का रास्ता, अपना रास्ता खुद बनाने का रास्ता। आपका इंतखाब क्या होगा? आज तक किस रास्ते पर आपने ज़्यादा चहलकदमी की है? हम इसे अक्सर की सोच में ना कर दिखाने का, जबकि कदमों के नीचे घर चलाने का रास्ता ही होता है, यकीन करें। हमारे यहाँ डट जाने का रास्ता, अच्छी ज़िंदगी को आंख उठाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करने का रास्ता बिल्कुल नज़र नहीं आता। और यह मैं एक आंख नहीं बाता। एक बात याद रखें, आप जिस रास्ते को अपनाएंगे ना वही रास्ता आपको अपनाएगा। अगर आपने गुजारे का रास्ता अपना लिया है तो गुजारे का रास्ता आपको अपना लेगा। आप अपने मकसद के लिए काम करेंगे तो आपका मकसद आपके लिए काम शुरू कर देगा। अगर आप अपने प्लान को वक्त देंगे तो आपका प्लान आपको वक्त देना शुरू करेगा। अगर आप खुशी की परवाह करने लगेंगे तो खुशी आपकी परवाह करने में लगी रहेगी। आप अपनी रवैयों की जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे तो रवैये आपकी जिम्मेदारी उठाने लगेंगे। आप ख्वाबों को ज़रा सा रास्ता देकर देखें। आपके ख्वाब आपके लिए इतना खूबसूरत रास्ता बिछा देंगे कि आप गैर यकीन हो जाएंगे। यह असूल मेरा बनाया हुआ नहीं है, यह कायनात का असूल है। हम जिस चीज़ को बनाते हैं बिला आखिर वही चीज़ हमें बना जाती है और हमारी पहचान बन जाती है। मेरे दोस्तों, आपकी ज़रूरत हमदर्दी के बोल, सहारे और अमदाद नहीं है। आप जिस भी कठिन सूरत हाल में हैं, आपकी जीत वक्ती दिलासों, झूठी तसल्लियों और रोटी डारसों में नहीं, बल्कि मुस्तकबिल से वाबस्ता मकासद के हाथों में है। अगर आपकी आंखों में कल के ख्वाब हैं तो आज की मुश्किलात से लड़ना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। कल से जुड़े ख्वाब आज के कांटों का दर्द सहने की ताकत देते हैं, तकलीफ़ में खड़े रहने की हिम्मत देते हैं, टूटती उम्मीदों का सहारा बनते हैं। तो हम अगर कल का कोई ख्वाब आपकी आंखों में नहीं है तो आपको मुश्किलें पहाड़ दिखाई देती हैं, उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं और ज़िंदगी कर दिखाने की मंजिलों से मुंह मोड़कर गुजारे की चक्की में पिसने लगती है। फैसला आपने करना है, किस राह पे चलना है। पहले आपने राह चुननी है या राह ने आपको चुनना है? किस राह को अपनाना चाह रहे हैं आप? कुड़ने की राह, जलने की राह, समझौतों की राह, पछतावों की राह, बहानों की राह, बर्बादी की राह? तो फिर कौन सा रास्ता अपनाएंगे? क्या ये रास्ता अपनाएंगे खुशहाली का रास्ता, कामयाबी का रास्ता, तरक्की का रास्ता, या हिम्मत के पाँव में बेड़ियां डालने का रास्ता, शानदार मुस्तकबिल की आंखों में धूल झोंक देने का रास्ता, मुश्किलात के आगे घुटने टेकने का रास्ता? ये मत भूलिए। एक बात याद रखिएगा कि सर उठा के जीने का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, कठिन ज़रूर है, लेकिन यही एक वाहिद रास्ता है जो जीत जाने का रास्ता है, संवरने का रास्ता है, कुछ बन जाने का रास्ता। सर झुका के जीने का रास्ता सिर्फ चुनने में आसान है, इस पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़देह है। सर उठा के जीने के रास्ते पर चल निकलेंगे तो जीत जाएंगे। सर झुका के जीने के रास्ते पर चल निकले तो हमेशा पिसते रहेंगे। आखिरी फैसला आपके हाथ में है, आपने करना है कि आप कौन सा रास्ता चाहते हैं, पिसने का रास्ता या जीत जाने का रास्ता। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।